ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लास्ट पार्ट में मैंने बोला था कि अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के नए आयाम मुझे ओशो से सीखने को मिले। एक तो मेरे जो संस्कार थे बचपन के, उनसे मैं ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस सीक्वेंस में सुनता आया था। ओशो हमेशा अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष इस सीक्वेंस में बोलते हैं और ये सीक्वेंस मुझे आज के युग में ज़्यादा करेक्ट लगता है। अर्थ अगर हम पैसा या संपत्ति की तरह ले लें तो अभी पूरी दुनिया इतनी अर्थ केंद्रित हो गई है कि अगर आपको अर्थ ठीक से समझ में नहीं आए तो आप एग्जिस्ट ही नहीं हो सकते। हाँ, जैसा बोलते हैं कि जान है तो जहान है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। और ओशो से मैंने एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी कि मध्यम मार्ग, किसी भी चीज़ के पीछे भी मत भागना, किसी भी चीज़ के दूर भी मत भागना। अगर हम पैसा, मनी को ले ले तो वो कभी नहीं कहेंगे कि पैसे के पीछे भागो और ये भी कभी नहीं कहेंगे कि पैसे से उल्टा भागो। हाँ, जो चीज़ जहाँ रहनी चाहिए वहीं रहनी चाहिए। काम के बारे में एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उनसे सीखी और जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है कि काम ऊर्जा जो आज के माध्यम विपरीत तरीके से बच्चों के बारे में बढ़ा रहे हैं, उसका एक इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि इंटेलेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड इज गोइंग डाउन। अगर काम ऊर्जा नैसर्गिक तरीके से आदमी में उत्पन्न होती है तो लगभग 13-14 साल के बाद उत्पन्न होती है। आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है थ्रू मीडिया, दैट एज इज कमिंग डाउन टू 9 और इसलिए 9 और 14 के बीच में 5 साल, और ये बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स है, इसमें जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए वो बहुत सारे बच्चों का हो ही नहीं रहा है। इसलिए एवरी ईयर द इंटेलेक्ट इज कमिंग डाउन। दिस इज द सिचुएशन वर्ल्ड वाइड। और ये अगर आपको सुधारना है तो ध्यान की दीक्षा जैसे पुराने भारत में 8 साल के उम्र में दी जाती थी वो आवश्यक है। धर्म के बारे में जो एक अद्भुत चीज़ मैंने ओशो से सीखी, वो बोलते हैं कि धर्म का उदय, जैसे काम ऊर्जा का उदय होता है वैसे ही धर्म का उदय आदमी के जीवन में लगभग 42 एज के अराउंड होता है, 42 के बाद। तो ये जो धर्म वो बोल रहे हैं वो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख से रिलेटेड नहीं है। ये जैसा ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं स्वधर्म। हाँ, हम यहाँ इसलिए आए हैं, व्हाट आई एम हियर फॉर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। ये जो बेसिक क्वेश्चंस है, ये आदमी अगर ठीक तरह से जिया है तो 40 साल के बाद उसे सताने लगते हैं। और इस दिशा में अगर आप ध्यान मार्गी है तो अपने आप रास्ता खुल जाता है और आपकी ज़िंदगी का नज़रिया ही कुछ अलग हो जाता है। मैं अनुभव से कहता हूँ कि जब आपको अपना पर्पस या विजन मिल जाता है तो लाइफ बिकम्स एफर्टलेस। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। मोक्ष के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लोग तो इस चीज़ को समझते ही नहीं है। सिंपल टर्म्स में मैं जैसे समझाऊँ, इट इज़ लाइक एक्सपीरियंसिंग हेवन हियर एंड नाउ, सो यू आर रेडी टू टेक एग्जिट हैप्पीली एनी टाइम। मैंने जैसे ऑलरेडी बोला, संतुलन ही स्वर्ग है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र ओशो से मैंने सीखा। वो हमेशा बोलते हैं कि मन हमेशा अति में काम करता है। एक तो लोग एक अति के पीछे जाते हैं या दूसरी अति के पीछे, या तो वो कोई पैसे के पीछे भागेंगे या उल्टा भागेंगे। ये दोनों चीज़ें गलत है। आपको बीच में रहना चाहिए और ये कला है, ये इतनी आसान नहीं है। उसके लिए सत्संग, बहुत सारे माध्यम है, लेकिन उनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे
तो ये मुश्किल है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। ओशो द्वारा बहुत अद्भुत संगीत मैंने सुना। ओशो के बहुत सारे शिष्य हैं, इतना सुंदर संगीत उन्होंने दुनिया को दिया है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। युवा पीढ़ी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे कमेंट उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन करण जौहर ने वो माँ शीला के किताब पे वो वाइल्ड वाइल्ड कंट्री करके कुछ सीरियल बनाई है। मैंने वो देखी नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि these people are not an authority to make a film on Osho. They are just money centered. They want to make money anyway. और मैंने जो कुछ भी सुना है उसके बारे में बहुत सारा निगेटिव प्रोजेक्शन किया है, और उसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि युवा पीढ़ी ठीक से ओशो को कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। तो ये गलती मत कीजिए। ओशो आज के लिए सबसे बड़े और सबसे अच्छे गुरु हैं। गोरक्षवाणी मुझे शायद कभी पता ही नहीं चलता था, लेकिन गोरक्षवाणी पे ओशो के मरो है जोगी मरो जो प्रवचन है, उसके द्वारा ये तंत्र मार्ग क्या है वो मुझे पता चला। योग के बारे में तो सुना था, तांत्रिक एक शब्द के आजू बाजू में ही बहुत सारी निगेटिविटी मैंने सुनी थी, लेकिन असल में तंत्र क्या है, ये कितना महत्वपूर्ण मार्ग है, योग से पूरा विपरीत है, लेकिन दोनों मार्ग अल्टीमेटली ईश्वर प्रणिधान की तरफ ही जाते हैं। तो तंत्र के सूत्र क्या है? तंत्र डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करता, तंत्र का फोकस रहता है होश पे, अवेयरनेस। जो कुछ भी है होश में करो। तंत्र किसी भी चीज को नाकारता नहीं है, लेकिन कोई भी चीज होश में करो, ये तंत्र का एम्फसिस रहता है। और आज के लिए ये चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं। ओशो, मैं वापस कहता हूँ, आज की दुनिया की नीड है। ये अगर कुछ भी लोग समझे तो ये मैं जो बोल रहा हूँ, आई विल बी हैप्पी फॉर दैट। जय गुरुदेव, नमस्ते।